गुजरात की चुनावी गालियों का बेहद दिलचस्प सियासी संयोग होता है। वो चुनाव के नतीजे तय करती हैं। 2007 में सोनिया गांधी ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था और तब से हर चुनाव में गालियां सबसे बड़ा मुद्दा बनी। पिछली बार तो पीएम को नीच कहने की गलती कांग्रेस ने ऐसे समय पर की कि चुनाव ही पलट गए थे। इस बार तो दावा यहां तक है कि गुजरात चुनावों में दलों के बीच नहीं गठबंधन, गाली बंधन है। भारत माता की इंकलाब। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। नाटकबाजी करना आम आदमी पार्टी का आज का नहीं है, ये बहुत पुराना सेटिंग्स है वो लोगों को। हीराबा आવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માં જે નાટકો બંધ કરતા નથી। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है, तो आपको भले ही ये शब्द गुजरात के आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लगते हो, आदेश लेकिन अरविंद केजरीवाल का है। के आदमी मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी एक बात की पुष्टि नहीं करता हूँ। सारे मिलके भगवान के रैली रैली बात चली है, पता चला है गुजरात चुनाव में गालियों का नया अध्याय खुला है। वोट देने आता हूँ, देखिए मैं आप लोगों को कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए। ये का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। C4 समझ लीजिएगा। वीडियो बात चली है, पता चला है गुजरात चुनाव में गालियों का वीडियो मिला है। કિસમનો માણસ એનો ખર્ચો માંગો। 13 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માં જે કઈ નાટકો બંધ કરતા નથી। पीसी बात चली है, पता चला है गुजरात में गाली का जाति से रिश्ता मिला है। क्या है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज? क्यों बीजेपी वाले अपने को ऐसा मानते हैं, मुझे तो नहीं मालूम। उस पे गोपाल इटालिया ने कहा कि भाई सी का मतलब क्लीन, कि लोगों के जेब क्लीन कर रहे हैं महंगाई बढ़ा के। अब उस सी का मतलब कोई अगर भाजपा वाले गाली ही समझ रहे हैं तो मैं उनकी मानसिकता में कोई मदद तो कर नहीं सकता। बचाव जारी रहेगा। 100% गोपाल इटालिया और पटेल समाज के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। भाषण बात चली है, पता चला है गुजरात चुनाव में गालियों का नया कुनबा मिला है। मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूँ। ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। रोड शो बात चली है, पता चला है गालियों के आउटसोर्सिंग का चुनावी गठबंधन मिला है। પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી છે ભાઈઓ। આ એમને ચાલ સમજવાની જરૂર છે। તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ કોઈ સભાઓ નથી કરતી, કોઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ નથી કરતી, અને કરે તોય મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, અપશબ્દોનો જરાય ઉપયોગ નથી કરતી। કારણ એણે એક નવી ચાલાકી કરી છે, એનાથી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। અને હોબાળા કરવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, ગાળો ભાંડવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, એ એમણે આઉટસોર્સ કરી દીધો છે, બીજાને આપી દીધો છે। આ કામ તમે કરો, આખું ગુજરાતનું વાતાવરણ ડોળો, હોબાળા કરો, ચીચિયારીઓ પાડે, ગંદુ બોલો,
એ કામ એમને સોંપ્યું છે અને ગામડામાં જઈને બેઠું કામ એમણે ચાલુ કર્યું. खूब आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री आपनो. एक तीर से कई निशाने साधना पीएम मोदी की राजनीति की विशेषता है. पारंपरिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी है. गालियों की शुरुआत भी हो चुकी है और निशाने पर मान सम्मान शान सब है. चंद दिनों में चुनावों की औपचारिक घोषणा होनी है, लेकिन अभी से गालियों की इतनी गर्मी निकल रही है गुजरात से कि पूरे देश का माहौल गर्म है. मुट्ठियां तनी हैं, चेहरे खींचे हैं. कहने को संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनाव है, लेकिन फिर भी बड़ा तनाव है. पुत्र माननीय नरेंद्र भाई भव्य भव्य. गुजरात में जीत का स्वाद चखे कांग्रेस को 27 साल बीत गए. इस बार बदली रणनीति के तहत चुनावों की तैयारी में जुटी है. 25 साल बहुत होते हैं. दिल्ली के बाद पंजाब फतेह कर चुकी आम आदमी पार्टी की नजरें गुजरात पर गहरी गड़ी हैं, ताकि राष्ट्रीय राजनीति में एक हलचल पैदा की जा सके. बीजेपी के लिए गुजरात की लड़ाई सिर्फ एक राज्य की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिष्ठा से भी जुड़ी है. घमासान छिड़ा है और गालियों की गोलाबारी है. भेजा है ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए. મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં. એ શોષણના ઘર છે. જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય, તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ, આ વાંચો. ऐसे कमाल राजनीति में ही हो सकते हैं. पार्टी का नेता गुजरात के बुजुर्गों को तीर्थाटन का वादा कर रहा है, खुद को कृष्णावतार बता रहा है, और उसी पार्टी का प्रदेश सेनापति मंदिरों मठों से जुड़ी आस्थाओं को गालियों से नवाज रहा है. गुजरात चुनाव में गालियों का ये पुराना गेम नई पैकिंग में फिर से जारी है. તમે જોયું તો દરેક ચૂંટણીમાં મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય, મોતના સોદાગરથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય. અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા. जो हमेशा हुआ है वही इस बार भी हो रहा है. यानी चुनाव प्रचार के पहले राउंड में विकास की बातें और दूसरे राउंड से गालियों का दौर शुरू. इस चुनाव में तो गालियों की गर्मा गर्मी अभी शुरू हुई है. जरा पिछले यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचार का हाल कैसे गालियों से बेहाल होता गया वो तो देखिए. पहला राउंड विकास पर हुई हुज्जत से हुआ. दूसरे राउंड में हिंदूधारी और जनेऊधारी आ गया. उसके बाद तो जैसे गुजरात की राजनीति का सब्र ही चुक गया. औरंगजेब, मंथरा, खिलजी, बाबर सब आ गए. निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूरताना सा, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरलाल, नकारा बेटा, सब कुछ ये प्रेम वर्षा नामदार की और उसके साथियों की प्रेम वर्षा देखो. उनकी देखभाल की गालियों के तौर पर इस्तेमाल करने वाले जानवरों का जिक्र भी धीरे धीरे शामिल हो गया. आपको याद होगा, हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है. बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन. हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए. તમે અમને ગધેડા કીધા, તમે અમને
ગંદી નાળીના કીડા કીધા. તમે અમને નીચ જાતિના કીધા. તમે અમને નીચ કીધા. પણ અમે અમારા સંસ્કાર અનુસાર જ જીવવા ટેવાયેલા છીએ. और फिर आया गालियों भरा वो बयान जिसने गुजरात चुनाव का परिणाम और कांग्रेस की स्थिति दोनों को बदल दिया. मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है. मणिशंकर अय्यर का बयान गुजरात की अस्मिता और गौरव से जुड़ गया. कांग्रेस जीतती बाजी हार गई. बीजेपी 99 सीटें पाकर बहुमत से फिर सत्ता की सिकंदर बन गई. 2022 के चुनावों में भी पहला चरण लोक लुभावन वादों या विकास की तस्वीरों को दिखाने का बीत चुका है. दूसरा गालियों वाला जरा जल्दी ही आ गया. आगे आगे देखिए होता है क्या. અને હોબાળા કરવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, ગાળો ભાંડવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, એ એમણે આઉટસોર્સ કરી દીધો છે, બીજાને આપી દીધો છે. આ કામ તમે કરો, આખું ગુજરાતનું વાતાવરણ ડોળો, હોબાળા કરો, ચીચિયારીઓ પાડે, ગંદુ બોલો, એ કામ એમને સોંપ્યું છે અને ગામડામાં જઈને બેઠું કામ એમણે ચાલુ કર્યું છે.